जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों, कुछ बुद्धिजीवी लोग और बीजेपी के कट्टर बीजेपी लोग ये हमेशा यही कहते हैं कि आप लोग क्यों मांगते हो, गवर्नमेंट कहाँ जाएगा, इतना बजट है, इतना खर्चा है, आपको तो बहुत ज़्यादा दिया, 1 लाख करोड़ दिया। मतलब जिसको कोई आइडिया नहीं है वो लोग ही बात करते हैं। इसमें हमारे जो है भूतपूर्व सैनिक भी है, भूतपूर्व ऑफिसर्स भी है, सब लोग हैं। ये कट्टर 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 बीजेपी के हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो है बजट का जो अलोकेशन कितना है और उसमें डिफेंस सिविलियंस कितने हैं। डिफेंस सिविलियंस को हमारे बजट से क्यों जा रहा है? दोनों अलग अलग करो। अलग अलग करने से तो दूध का दूध पानी का पानी वहीं पता चल जाएगा कौन कितना खा रहा है। क्योंकि डिफेंस सिविलियंस का जो है, जो पेंशन लेने वाले कम है, लेकिन ज्यादा पैसा वही खाते हैं। और डिफेंस वर्दी वाला पेंशनर है, वो स्ट्रेंथ उनका ज्यादा है, लेकिन उनको तो कम पैसा आता है। यानी कि 52% वो खाते हैं, 48% के आसपास यहाँ पे मिलता है। एक सिविलियन का जो पेंशन है 5 फौजी की बराबर है। यहीं पे प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम यही आता है। अब प्रॉब्लम इसलिए मैं बता रहा हूं कि एक 1:5 कैसे आता है। इसमें फैमिली पेंशनर भी है ना। बजट एलोकेशन का चक्कर यही है। इसके बारे में कोई मुंह नहीं खोलेगा और आप लोग भी देखेंगे नहीं मेरा वीडियो, क्योंकि मैं आलतू फालतू बात नहीं करता हूं गोदी ट्यूबर्स जैसे। दोस्तों, ये सबसे पहले आप लोगों को ये पता करना है कि हमारे बजट से किसको कितना परसेंटेज जा रहा है, क्यों जा रहा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैंने कल भी वीडियो बनाया था, मेरा गारंटी है मोदी सरकार ओआरओपी सही ढंग से दे नहीं सकती है, कभी नहीं दे सकती है। उसका वजह बहुत ज्यादा है। सबसे पहला वजह क्या है कि नौकरी से बाहर आने के बाद सारे एक ही जैसे फौजी हैं। जैसे आप ऑफिसर्स को अगर आप देखोगे, सारे ऑफिसर्स को उनकी रैंक के हिसाब से सबका बेसिक पेंशन एक ही है। लेंथ ऑफ सर्विस ठीक है, लेकिन हमारे यहां पे ऐसे नहीं है ना। और बहुत सारे ऐसे ऐसे जो है अलाउंसेस है ऑफिसर्स का, जो जिसके ऊपर डीए नहीं मिलता, लेकिन हमारा ऐसे नहीं है। यहां पे भी ज्यादा खर्चा नहीं है। अभी सीजीडीए ने इन्वेस्टिगेट करके पता किया कि कितने परसेंटेज ऑफिसर्स जो है वो डिसेबिलिटी लेके आ रहे हैं। तो बात यही से स्टार्ट होता है। ऑफिसर्स की डिसेबिलिटी, एक ऑफिसर की जो डिसेबिलिटी जो है ना, एवरेज में डिसेबिलिटी पेंशन एक ऑफिसर का 54,000 है। लेकिन एवरेज डिसेबिलिटी जो है जवानों का कितना है? 16,000। 54 कहाँ, 16,000 कहाँ? यही से बात शुरू होती है। और सबसे ज्यादा डिसेबिलिटी में आने वाला परसेंटेज अभी ऑफिसर्स है। तो इसके वजह से गवर्नमेंट को एक तरफ डिसेबिलिटी में भी नुकसान, और दूसरी तरफ डिसेबिलिटी के साथ साथ इनकम टैक्स रिबेट, यानी कि एग्जम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स, वहां पे भी नुकसान। गवर्नमेंट को है ना, ऐसे बहुत सारे चीज है जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये नहीं है ना।
क्योंकि जो बनाने वाला वही है। हम सड़क पे क्यों बैठे हैं दोस्तों? मैं अपनी तरफ, जहां तक मेरा जो है ना, अगर कोई मेरे से पूछेगा आप ओआरओपी आंदोलन में है क्या, सबसे पहले सवाल वही करेंगे ना। मैं तो बोलूँगा ओआरओपी आंदोलन में हूँ, लेकिन मेरा मुद्दा असली ओआरओपी बगैर ग्रुप का, बगैर लेंथ ऑफ सर्विस का जब तक नहीं मिलेगा तब तक असली ओआरओपी दे नहीं सकते कोई। सिंपल सी बात। अब दूसरी बात एमएसपी। एमएसपी किस लिए हम लड़ रहे हैं? इक्वल एमएसपी होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल हालात फेस करने वाला जवान है। सिपाही से लेके ज़्यादातर जो है नायब सूबेदार तक, वही मतलब सबसे ज़्यादा कठिनाई फेस करते हैं। और ज़्यादातर जो शहीद होते हैं वो 3 साल 4 साल का जो जवान बहुत ज़्यादा उसमें, और घायल होने वाले भी यही है। लेकिन उनको 5,200 और जो अफसर है उनको 15,500। इसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाना चाहता हूँ। लोगों का कहना यह है कि ये तो कोर्ट में पड़ा है, कोर्ट में तो ये पड़ा रहेगा और 10 साल, और 10 साल कोर्ट में पड़ा रहेगा। जब तक जो है ना प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं होता है ना, तब तक कोर्ट केस तो ऐसे पड़ा रहेगा। आज तक कितनी जो केसेस ऐसे हैं, कोर्ट के जो जजमेंट आने के बाद भी रुका पड़ा है, कितने लोगों को मालूम है दोस्तों? ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं ना, हमारे वजह से इतना खर्चा नहीं है गवर्नमेंट को। जो गवर्नमेंट अपनी सिपाहियों को, अपनी यानी कि चाहे वो सर्विस में हो या भूतपूर्व सिपाही हो, अगर वो उनके जो पे पेंशन अगर सही ढंग से अगर नहीं दे सकता, तो उस देश के लिए जो है ये एक कहते हैं ना कर्ज छाप। आप हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हर कंट्री में जाते हैं ना, वहाँ का पेंशन कितना है, वहाँ सिपाही नायक हवलदार हमेशा बोलते हैं ना, वो कितने खुश रहते हैं। यहाँ नौकरी नहीं है, यहाँ नौकरी नहीं है। पेपर में है 20%, 10%, 15%, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है जवानों के लिए। इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ यही बात करता हूँ, क्योंकि हम लोगों का टाइम खत्म हो गया। आने वाले पीढ़ी के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आने वाले पीढ़ी के लिए, उनके लिए बात करो दोस्तों। ये जो आज का जो मेरा वीडियो है, आज का मेरा वीडियो अभी लाइव में तीन लोग हैं। कितनी मजे की बात है ना। अगर यही मैं दूसरी फिगर्स डालूंगा ना कि एमएसपी इतना मिलेगा उतना मिलेगा, अभी आज कोर्ट का जजमेंट आ रहा है इतना आईएएस, तो फिर देखना धड़ाधड़ लोग आएंगे ऑनलाइन। दोस्तों मैं एक यूट्यूबर के बारे में बताया था, सैनिक नाम पे, सैनिक विद्यार्थी या पाठशाला या कुछ स्कूल ऐसे है, रोज एक पीपीओ दिखाता है, इतना अरियर नायक का इतना बन रहा, ये बन रहा। अगर ऐसे दिखाना है ना, मैं डेली 10 लाख से ऊपर का मैं पीपीओ दिखा सकता हूँ, अरियर शीट भी दिखा सकता हूँ। ये गलत है। वो अपनी जो चैनल, नमस्कार वंदे मातरम, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, यही है कहानी उसका। दोस्तों किसी को मतलब मिल रहा तो इसका मतलब रह गया होगा, लेकिन सारे के सारे भागते हैं वहां पे, सारे के सारे भागते हैं। साहब मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मिलेगा बाबा जी का चुल्लू। अरे सब कुछ लेने के बाद भी वहां सूबेदार मेजर, सूबेदार, ऑनरी लेफ्टिनेंट। एक सूबेदार कहता है कि मुझे ओआरओपी 1 में मिला है। ओआरओपी 1 में क्या मिला है उनको, मैं जानता हूं किसको कितना मिला है, लेकिन वो बीजेपी का आदमी है वो सूबेदार।
OROP1 सबको मिला। इतना मतलब अनपढ़ आदमी भी जो है ना, अनपढ़ आदमी भी है ना, 4 बार सुनने के बाद 5वें बार सही बोलेगा। जिस सूबेदार को OROP का हिस्ट्री नहीं मालूम है, वो एक संगठन चला रहा है और एक मतलब मुहिम को आगे लेके जा रहा है। उसको ये नहीं मालूम है कि 3rd पे कमीशन से पहले जवानों का पेंशन 70% जो बता रहा है ना, वो बता रहा है, और उसके बाद वो कहता है कि 50% हो गया जवानों का। आपसे तो पहले से 50% ले रहे थे। अरे ये तो आपसे इसका चाटुकार है, इसलिए आपसे इसको कोई फायदा नहीं मिला, जवानों का सिर्फ घट गया। या इसको यह नहीं मालूम है कि 3rd पे कमीशन से पहले जवानों का पेंशन कितनी थी और 3rd पे कमीशन के बाद कितना कम हुआ, आपसे इसका पहले कितना था, कितना कम हुआ, यह भी नहीं मालूम है इसको। मैंने कल इसका वीडियो देखा, किसी ने यही कमेंट डाला था, यहां तक कि उसने डाल दिया कि शर्म आना चाहिए। दोस्तों, ऐसे गुमराह करने वाला जो है ना, आप लोगों को अच्छा लगता है। अगर हम आपको जागरूक करना चाहते हैं, आपको कुछ मतलब समझाना चाहते हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगता। लोग कहते हैं कि है ना, कपिल गाली देता है। कपिल क्यों गाली देता है? कपिल जब मेरा वीडियो डालेगा वो भी फिगर्स डालेगा, क्योंकि तभी तो आप लोग देखते हैं ना। मेरा चैनल, मैं कभी किसी को ये नहीं बोलता कि सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी 5000 पूरा नहीं हुआ, और देखने वाले 10% देखते हैं। वो 10% मेरे लिए बहुत है, क्योंकि ज़्यादा लोग देखने से मैं ना अमीर बन जाऊंगा, या कम आदमी देखने से मैं गरीब बन जाऊंगा, नहीं। कम से कम जो आदमी देखता है उसके दिमाग में तो अंदर चला जाता है ना बात। मैं कभी कभी भी जो है ना, गलत इंफॉर्मेशन किसी को नहीं दूंगा। दोस्तों, ये हमारे जो है ना मुद्दा OROP MSP का, साथ साथ डिसेबिलिटी भी है, उससे सबसे ज्यादा हमारा जो है बटमैन सिस्टम, सहायक सिस्टम के खिलाफ हमारे जो मुद्दा है सेल्फ रेस्पेक्ट, हमारा मुद्दा है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। एक दो नहीं, बहुत है, बहुत है। लेकिन जितने भी अभी है ना यात्रा में निकले ना, उनमें किसी एक से पूछो कि हमारा असली प्रॉब्लम्स एक जवान का क्या है, किस तरह मदद कर सकते हैं जवानों को, किसी को मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं मालूम है कि इनके पोते, इनकी मतलब बच्चे पोते सब जो है ना 40 साल से ऊपर है, इसलिए कभी इसके बारे में सोचते नहीं है, कभी सोचते नहीं है। आने वाला पीढ़ी के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना है। जो मुहिम हम चला रहे हैं ना अभी जंतर मंतर पे, ये आने वाले पीढ़ी वो बोलेगा कि आप लोग हमारे लिए अच्छा काम किया। क्योंकि बहुत बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर्विस में है, वो कमेंट्स डालते हैं, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। ये हम आज के लिए जो है ना, आज का फायदा नहीं सोचते हैं, आगे का फायदा सोचते हैं, आगे के लिए सोचते हैं। जिसको मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट है वो हमारे साथ रहेगा, जिसको चाटुकार बनना है वो कहीं भी जाने दो, उससे कोई फर्क नहीं है। हिंदुस्तान में है ना 25 लाख से ऊपर जो है ना फौजी है, जिसमें 15 लाख फौजी के पास एंड्रॉइड फोन है, 15 लाख फौजियों के पास एंड्रॉइड फोन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी संगठन में 500 आदमी से ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1-2 मतलब 3-4 संगठन छोड़ के 10 आदमी 20 आदमी रख के संगठन करके दिग्गज महासंगठन। उसके बाद जो है लोगों को गलत फहमियां, गलत इंफॉर्मेशन, कहते कि हमारे पास ये प्रॉब्लम शुरू हुआ फंड के पीछे। हम लोग मद्रास से आते हैं, अपने पैसा खर्च करके आते हैं। कितना फंड था, कितना फंड था, कितना फंड आपके पास है? दिसंबर 25 को कपिल ने क्या बोला था कि आप अपने पास जो भी फंड्स है लेके आना, अकाउंट्स लेके आना। हम भी अपना अकाउंट्स और हमारे पास जो पैसा लेके आएंगे, और आप जंतर मंतर आप चलाओ, पूरे पैसा आपके पास है। फटी ना आपकी।
अभी आप कहते हैं कि फंड्स के पीछे झगड़ा हुआ। हाँ, फंड्स के पीछे झगड़ा इसके हुआ, फंड्स पूरा आपके पास है। दोस्तों, मेरा टॉपिक कुछ और था, कहीं चला गया, माफी चाहता हूं। लेकिन ये जो भी है ना, बजट का खर्चा सिविलियंस और ऑफिसर्स खाते हैं, जवान नहीं। इसके बारे में डिटेल में एक और वीडियो बनाऊंगा। जिसको पसंद है वो देख, उनको कोई रोक नहीं सकता, आप देखो। जिसको नहीं देखना, भागो यहां से। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जिसको मतलब असलियत जानने में अगर कोई उसको कोई परेशानी है। आप प्लीज मेरे चैनल छोड़ के भाग जाओ। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।